नमस्कार सभी मित्रों का इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रिय मित्रों, हम राजस्थान में समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके सामने लेके आए हैं, इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रिय मित्रों, राजस्थान की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे राजस्थान की सबसे छोटा एग्जाम की यदि हम बात करें तो बीएसटीसी, और राजस्थान का सबसे बड़े एग्जाम की बात करें तो आरएएस, इन सभी एग्जामों में आप जानते हो हिंदी विषय के महत्व को, अर्थात सभी एग्जामों में हिंदी विषय का महत्व बेहद ही अधिक और सामान्य स्तर का रहता है। तो प्रिय मित्रों, हिंदी विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और हम हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक हिंदी का सामान्य सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद मैं अपनी क्लास को आरंभ करूंगा। इसलिए सभी मित्र एक बार इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए। मैं आपके सामने दिनेश बिडारा और हम हिंदी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो राजस्थान की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस पाठ्यक्रम को रखा गया है, जिसमें एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं मित्रों, लेकिन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ये पाठ्यक्रम चलता रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस पाठ्यक्रम की सामान्य चर्चा करते हैं, जिसमें शब्द रचना की बात करते हैं। हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक और शब्द की रचना कैसे होती है, उसमें मित्रों हम संधि का अध्ययन करेंगे, फिर संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद में मित्रों हम बात करेंगे शब्द के प्रकार की, जिसमें हम तत्सम का अध्ययन करेंगे, तद्भव का, देशज और विदेशज शब्द का, और फिर इसी में ही इसका महत्वपूर्ण खंड संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम शब्द ज्ञान का अध्ययन करेंगे मित्रों, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द और समानार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में शब्द शुद्धि का अध्ययन करेंगे। फिर व्याकरणिक जो कोटियां हैं मित्रों, परसर्ग, लिंग, वचन, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य का अध्ययन करेंगे। फिर वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां और पारिभाषिक शब्दावली। इस प्रकार मित्रों हम हिंदी विषय को बहुत ही बारीकी से लेकर और सामान्य से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए एक बार पुनः आप सभी मित्रों का इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, हम पहले टॉपिक की बात करें तो शब्द रचना। ये टॉपिक राजस्थान की बीएसटीसी एग्जाम में बिल्कुल कॉपी पेस्ट इस प्रकार दिया हुआ है मित्रों, जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय दिया हुआ है। और यही टॉपिक थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी दिया हुआ है, रीट के एग्जाम में भी दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी दिया हुआ है, और यही टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी दिया हुआ है मित्रों, और यही टॉपिक आरएएस के एग्जाम में भी दिया हुआ है, और एसआई का जो एग्जाम होता है उसी में भी यही टॉपिक दिया हुआ है। तो हम इस टॉपिक से अपनी क्लास को आज आरंभ करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को लेकर आज हम बात करेंगे। इसलिए आप सभी मित्र एक बार संधि के साथ जुड़ जाइए और फिर हम इस टॉपिक का आरंभ करते हैं मित्रों। और संधि तो आज तक आपने खूब पढ़ी होगी, लेकिन अब आप ट्रिक के माध्यम से और बेहद ही बारीकी से और अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद मित्रों डेली आपके एक टेस्ट लिया जाएगा, जो हम क्लास लेंगे उसका हाथों हाथ टेस्ट होगा, और आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो और पुनर्बलन अर्जित भी कर सकते हो मित्रों। और अब हम बात करते हैं मित्रों हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का संधि। आपने आज तक बहुत बार संधि को पढ़ा होगा, लिखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा मित्रों, लेकिन एक बार आप इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए और संधि का हम अध्ययन करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थात संधि है क्या। तो मित्रों बात करें उसके अर्थ की, तो संधि का शाब्दिक मित्रों अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों मेल। मेल का मतलब यानी कि संधि में क्या होता है, दो चीजों का आपस में मेल होता है, और दो चीजों का आपस में मेल होता है उसी को मित्रों संधि कहते हैं। हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो कह सकते हैं जोड़ना। संधि के अर्थ को हम जोड़ना भी कह सकते हैं। संधि के अर्थ की बात करें मित्रों तो मित्रता भी होता है, अर्थात दो का आपस में मित्रता होती है, तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर संधि हो रही है। और संधि के अर्थ की हम लोग बात करें तो मित्रों समझौता भी होता है, अर्थात संधि का अर्थ हुआ मेल या जोड़ना,
या मित्रता या हम लोग कह सकते हैं समझौता। और राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम और हरियाणा बीएसटीसी एग्जाम में मित्रों एक बार एक प्रश्न पूछा हुआ है कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, और उसमें एक ऑप्शन था मेल। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिले तो आप आसानी से कर सकते हो। संधि का मतलब होता है मेल या जुड़ना। अर्थात हम लोग इस छोटे से एग्जाम्पल से समझे कि जैसे मित्रों ये मार्कर है और इसके दो टुकड़े हैं, इन दो टुकड़ों का जब आपस में मेल हो जाए तो इसको हम सामान्यतः कह सकते हैं संधि होना, या हम लोग कह सकते हैं आपस में इनका मिलना, या कह सकते हैं आपस में इनका जुड़ना, या हम लोग कह सकते हैं दोनों का आपस में क्या हुआ, समझौता हुआ। तो इस प्रकार ये संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, मित्रता, या हम लोग कह सकते हैं समझौता। और जिसमें मित्रों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये वर्ड चलता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल कई बार आप किताबों में देखते होंगे, लेकिन इनकी सामान्यतः 4 अर्थ होते हैं। और अगला महत्वपूर्ण बात करें मित्रों तो संधि का विलोम क्या होता है, अर्थात संधि का उल्टा क्या होता है। तो संधि के विलोम की यदि हम लोग बात करें या संधि के विलोम की मित्रों चर्चा करें तो इसका सामान्यतः विलोम होता है विच्छेद। और मित्रों इसका एक और विलोम होता है, वो होता है विग्रह, विच्छेद या विग्रह। अर्थात संधि का अर्थ होता है किसी चीज का मिलना, और विच्छेद का मतलब होता है किसी चीज का आपस में टुकड़ा होना या आपस में दो खंडों में बंटना। और विग्रह का अर्थ भी होता है दो खंडों में किसी बात का बंटना। अर्थात विलोम का मतलब हुआ उल्टा, यानी संधि का विलोम हुआ विच्छेद या विग्रह। और यदि मित्रों परीक्षा के अंदर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिले, विग्रह या विच्छेद, तो आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वो होता है विग्रह। मूल रूप से इसका सीधा विलोम विग्रह होता है, लेकिन दोनों ही इसका सही है, यानी कि आपको दोनों ही दिमाग में रखना है मित्रों। और यदि ऑप्शन में आपको दोनों ही देखने को मिले तो आपको विग्रह को ज्यादा महत्व देनी है या प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आरपीसी में ये एग्जाम पूछा हुआ था और जिसमें दोनों ऑप्शन थे तो विग्रह को सही माना है। और आरपीसी के ही एक ही एग्जाम में और इसका विलोम पूछा हुआ था मित्रों, तब विग्रह ऑप्शन में नहीं था, विच्छेद था, तो विच्छेद को सही माना है। तो इसलिए आप अपने दिमाग में विग्रह और विच्छेद दोनों ही रखिए। तो मित्रों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें हमने बात की संधि के अर्थ की और संधि के विलोम शब्द की, और संधि की बात को लेके हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम मित्रों बात करें तो संधि की परिभाषा की, अर्थात संधि में किसका मेल होता है और किसका आपस में जुड़ना होता है और कैसे संधि आगे बढ़ती है। मित्रों संधि की परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मित्रों संधि के अंदर दो वर्ण आपस में मिलेंगे, और जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो मिलने से उनके अंदर विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब होता है मित्रों परिवर्तन होना, विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना। अर्थात दो वर्ण आपस में मिलेंगे और मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। आगे हम लोग बात करें वर्ण की कि वर्ण क्या है। तो मित्रों एक बात आपको दिमाग में रखनी है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। ये बात दिमाग में रखना, कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई मित्रों आप दिमाग में रखना, लिखित इकाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। और यदि हम लोग भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो मित्रों मौखिक इकाई हमारे सामने होगी ध्वनि। यदि हम लोग भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो मित्रों ध्वनि होती है। कैसे होती है देखो, जैसे जब एक बालक उत्पन्न होता है और पैदा या उत्पन्न होने के बाद में जब बालक 8, 6, 7 महीने का होता है तब उनके अंदर से ध्वनि आती है। हालांकि बालक पैदा होते ही ध्वनि निकालता है, अर्थात बालक जब ध्वनि निकालता है मतलब क्या निकाल रहा है, मुंह से भाषा निकाल रहा है। तो वो तो होगी मित्रों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। और जब उस मौखिक इकाई को हमने लिखित रूप दे दिया तब वो बात क्या बन गई मित्रों, वर्ण बन गया। और वो क्या बात बन गई, वर्ण बन गई। और हिंदी के अंदर कुल वर्ण कितने होते हैं तो सामान्यतः मित्रों हम लोग बात करें तो हिंदी के अंदर कुल 44 वर्ण होते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर मानक वर्णों की संख्या की बात करें तो मानक वर्णों की संख्या मित्रों 52 होती है। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड हिंदी के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि हिंदी के अंदर मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 होती है। और सामान्यतः हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं, और इन्हीं 44 वर्णों का आपस में जब मेल होता है और मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को मित्रों संधि कहते हैं, उस विकार को संधि कहते हैं। आगे हम लोग बात करें संधि की।
आगे हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मित्रों कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः बात करें, ये बहुत ही बेसिक बात है, संधि 3 प्रकार की होती है मित्रों, जिसमें पहला प्रकार है स्वर संधि, और संधि का मित्रों दूसरा प्रकार होता है व्यंजन संधि, और संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इस प्रकार मित्रों संधि 3 प्रकार की होती है। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, और बीएसटीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि संधि कितने प्रकार की होती है। कई बार विद्यार्थी और कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं, तब कई बार मित्रों हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है कि संधि के प्रकार पूछा है या स्वर संधि के प्रकार पूछा है। इसलिए सामान्यतः बात है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इनके अंदर हम आगे एक एक संधि का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर क्या होता है मित्रों? स्वर संधि की महत्वपूर्ण परिभाषा यह है कि स्वर के साथ में जब स्वर का मेल हो और उसमें कोई भी विकार उत्पन्न हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की मित्रों परिभाषा ये होगी कि स्वर के साथ में जब स्वर का मेल हो, उसमें कोई विकार उत्पन्न हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के प्रकार की मित्रों हम लोग बात करें तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, यानी कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और हम लोग पांचों प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार है हमारे सामने यण संधि, दूसरा प्रकार है मित्रों अयादी संधि, तीसरे प्रकार की बात करें तो दीर्घ संधि, चौथे प्रकार की हम लोग मित्रों बात करें तो हमारे सामने गुण संधि, और पांचवें प्रकार की मित्रों हम लोग बात करें तो होगी वृद्धि संधि। इस प्रकार स्वर संधि मित्रों 5 प्रकार की होती है। किसी भी प्रकार के हमें कंफ्यूजन या डाउट में नहीं रहना है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और कई बुक्स में मित्रों पहले दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और आयादी दी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम कौन सी संधि लिख रहे हैं, बाद में कौन सी लिख रहे हैं। यण इसमें भी पांचों ही प्रकार आगे पीछे इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार यण स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और आगे मित्रों हम लोग यण संधि के बारे में बात करेंगे कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आगे देखिए, आगे मित्रों हम लोग बात करें यण स्वर संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ट्रिक के माध्यम से संधि को पढ़ेंगे, इसलिए आप इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है मित्रों यण स्वर संधि, और यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि इससे पूर्व हमने जो भी अध्ययन किया वो सामान्यतः हमें जानकारी होती है, या कक्षा 12वीं तक हम इस बात का अध्ययन इजिली करते हैं। और कॉम्पिटिशन में यहाँ से ट्यूशन बनने की संभावना बहुत डीपली शुरू होती है मित्रों, इसलिए आप श्रद्धापूर्वक इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप जानते हो मित्रों गीता में लिखा हुआ है श्रद्धा ज्ञान बलधम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए आप श्रद्धापूर्वक इस क्लास का आनंद लीजिए। अब हम लोग बात करें मित्रों यण स्वर संधि की, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो यण स्वर संधि की मित्रों परिभाषा बहुत ईजी है कि यदि यण स्वर संधि की मित्रों हम लोग परिभाषा की बात करें तो परिभाषा देखिए, यदि ई ई उ तथा री के बाद कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो, तो यह क्रमशः य व रम बदल जाता है, और इसे यण संधि कहते हैं। मित्रों ये हम इसकी महत्वपूर्ण किताबी परिभाषा है, यदि ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई उ री क्रमशः ये व रे में बदल जाता है। ये तो किताबी परिभाषा है, आपको किसी भी बुक्स में ये परिभाषा आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इनसाइट एकेडमी में आपको किताब से एक्स्ट्रा क्या मिलेगा मित्रों, तो एक महत्वपूर्ण ट्रिक है। इस ट्रिक को आप विशेष रूप से दिमाग में रखना, और इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यण स्वर संधि को पढ़ते हैं।
तो यण स्वर संधि का मित्रों एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि हिंदी के सामान्यतः किसी भी शब्द में ये, वे और रे से पहले कोई आपको आधा वर्ण देखने को मिले तो वहां हमेशा यण स्वर संधि होती है। मित्रों ये बात मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप आसानी से इसको समझने का प्रयास करना कि यदि किसी शब्द में य, व और रे से पूर्व, यदि किसी शब्द में य व रे से पूर्व कोई आधा वर्ण देखने को मिले तो वहां सामान्यतः यण संधि मित्रों होती है। ये ट्रिक है, और जिसको ये ट्रिक समझ में आ गया वो आसानी से यण स्वर संधि का कोई भी उदाहरण हो उसको इजीली सॉल्व कर लेगा। तो मित्रों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं मित्रों इसके ट्रिक की। तो इसका ट्रिक ये है कि यदि किसी शब्द में आपको ये व रे से पूर्व मित्रों कोई आधा वर्ण देखने को मिले तो वहां पर सामान्यतः यण स्वर संधि होती है। कैसे होती है मित्रों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए हमारे सामने मित्रों एक वर्ड है व्याकरण। इस व्याकरण शब्द में आपको कोई पूछे कि कौन सी संधि है, तो हम लोग मित्रों आसानी से बता सकते हैं कि इस व्याकरण शब्द के अंदर यण स्वर संधि है। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक में क्या लिखा हुआ है देखो, ये व रे से पहले कोई आधा वर्ण देखने को मिले तो वहां यण स्वर संधि होती है। और यहाँ देखिए मित्रों ये से पहले आपको आधा वर्ण क्या मिल रहा है, वह मिल रहा है। इसका मतलब इस वर्ड के अंदर कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। इस प्रकार एक और वर्ड मित्रों हम लोग देखते हैं जैसे इत्यादि शब्द है। इस इत्यादि शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो आप आसानी से बता सकते हो मित्रों कि इसमें यण संधि है। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये से पहले आपको क्या दिख रहा है, आधा वर्ण दिख रहा है। इस प्रकार मित्रों हम एक और शब्द लेते हैं जैसे स्वागत। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि स्वागत शब्द में यण संधि है। कैसे है यण संधि, क्योंकि वह से पहले यहाँ पर आधा वर्ण आ रहा है। इस प्रकार मित्रों हम और बहुत सारे ऐसे वर्ड ले सकते हैं जैसे अन्वय शब्द, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। कैसे कह सकते हैं यण संधि, क्योंकि वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है। इस प्रकार और भी जैसे रे वाले किसी वर्ड को देखें मित्रों तो हमारे सामने शब्द आता है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा शब्द की यदि हम बात करें तो त्रय शब्द हैं। आप जानते हो त्रय शब्द तय और रे से मिलकर बनता है, तय और रे से मिलकर बनता है मित्रों। तो रे से पहले आधा वर्ण क्या आ गया, तय आ गया। इसका मतलब मात्राज्ञा शब्द में भी यण संधि है। यदि इसमें आपको कंफ्यूजन रहती मित्रों तो आप दिमाग में रखना कि हिंदी के सामान्यतः किसी वर्ड में ये वे रे से पहले आधा वर्ण, और यदि त्रय कहीं पर भी किसी वर्ड में देखने को मिले तो वहां पर भी सामान्यतः यण संधि है। जैसे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रानुमति, अनुमति, पित्रानुमति, इस प्रकार कोई वर्ड हो तो वहां पर यण संधि है। तो एक बार पुनः इस ट्रिक को हम समझने का प्रयास करें मित्रों, तो यदि किसी शब्द में ये व रे से पूर्व आधा वर्ण देखने को मिले तो सामान्यतः वहां पर यण स्वर संधि है। और ये इसके एग्जाम्पल हुए मित्रों। और अब हम आगे बात करते हैं कि यण स्वर संधि के शब्द की हमने मित्रों पहचान तो आसानी से कर ली, लेकिन यदि हमारे पास में यण स्वर संधि के शब्द के टुकड़े करने को कहें तो हम टुकड़े कैसे कर सकते हैं, तो टुकड़े मित्रों हम लोग 3 नियमों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अर्थात हिंदी का कोई भी शब्द हो जिसमें यण स्वर संधि हो और उसके टुकड़े करने को कहें तो टुकड़े हम 3 नियमों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप श्रद्धापूर्वक तीनों नियम समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम शब्द का हमने आसानी से पता कर लिया। शब्द का पता कैसे किया मित्रों, क्योंकि ये व रे से पूर्व आधा वर्ण देखने को मिला तो वहां पर कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। और अब हमें यण संधि के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के नियम मित्रों देखिए, सबसे पहले इसका नियम यह है, सर्वप्रथम क्या काम करेंगे टुकड़े करने के लिए, देखिए सर्वप्रथम आधे वर्ण को पूरा करेंगे। सर्वप्रथम आधे वर्ण को पूरा करेंगे। अर्थात मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि ये व रे से पूर्व कोई आधा वर्ण दिया हुआ होगा, वहां यण संधि होगी, और जब इसके टुकड़े करेंगे, विच्छेद करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम जो आधा वर्ण दिया हुआ है उस वर्ण को मित्रों पूरा करेंगे।
और उसके बाद में हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, देखिए मित्रों, दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो ये व रे से आगे हम देखेंगे कि किसकी मात्रा आई हुई है, ये की मात्रा ई, ये व रे देखेंगे, और जो आधे वर्ण के आगे या तो मित्रों देखिए ये आएगा या वे आएगा या रे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आधे वर्ण के ऊपर मात्रा लगा देंगे। देखिए फिर हम आधे वर्ण के आगे, आधे वर्ण के आगे यदि ये आया हुआ है तो आधे वर्ण के ऊपर ई की मात्रा, यदि वे आया हुआ है तो ऊ की मात्रा, और यदि रे अर्थात त्रे आया हुआ है तो मित्रों री की मात्रा लगा देंगे। ये हमारा दूसरा काम होगा, अर्थात सर्वप्रथम आधे वर्ण को हम लोग पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद मित्रों दूसरा काम हम ये करेंगे कि आधे वर्ण के आगे हम देखेंगे कि क्या आया हुआ है। यदि ये आया हुआ है तो आधे वर्ण के ऊपर ई की मात्रा, यदि वे आया हुआ है तो आधे वर्ण के ऊपर ऊ की मात्रा, और यदि त्रे आया हुआ है या रे आया हुआ है तो आधे वर्ण के ऊपर री की मात्रा लगा देंगे। तो ये मित्रों हो गया हमारा दूसरा नियम। आसानी से आप देखना, और जब हम इसके टुकड़े करेंगे तब आपको आसानी से ये नियम समझ में आ जाएंगे। और अब हम लोग मित्रों आगे तीसरे नियम की बात करते हैं। तो तीसरा नियम ये है, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए मित्रों, उसके बाद हम यह व और रे को हटा देंगे, यह व रे को हटा देंगे तथा उसके स्थान पर धन या प्लस लगाकर बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे, बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे। मित्रों इस प्रकार हम यण स्वर संधि के किसी भी उदाहरण को आसानी से टुकड़े कर सकते हैं। देखिए मित्रों, इसकी हम पुष्टि करते हैं तीनों नियमों की। जैसे हम उदाहरण की एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सामने एक वर्ड है व्याकरण। इस व्याकरण शब्द के यदि हमें टुकड़े करने हैं या इसके विच्छेद करने हैं तो इन तीन नियमों के माध्यम से हम कैसे विच्छेद करेंगे। देखिए सबसे पहले मित्रों हमने नियम ये लिखा था कि आधे वर्ण को पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आधे वर्ण को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आधा वर्ण वह है तो वह को हम पूरा करेंगे, यह हमारा नियम नंबर 1 क्लियर होता है। फिर मित्रों हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम हमारा यह था कि ये वह रे आधे वर्ण के आगे देखेंगे ये वे या रे आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। यदि वे आया हुआ होगा ये कंफर्म है, यदि वे नहीं आया हुआ है तो वो शब्द यण संधि का होगा ही नहीं। तो फिर मित्रों हमें क्या देखना है कि आधे वर्ण के आगे ये आया हुआ है तो आधे वर्ण के ऊपर ई की मात्रा, वे आया हुआ है तो ऊ की मात्रा, और रे या त्रे आया हुआ है तो री की मात्रा लगा देंगे। दूसरा काम मित्रों देखिए ये आया हुआ है अर्थात जो आधा वर्ण हमने पूरा किया था उसके ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी। और फिर मित्रों तीसरी हमने बात की इस नियम की, तो देखिए तीसरा उसके बाद हम ये वे रे को हटा देंगे और उसके स्थान पे प्लस लिख देंगे। तो वी के बाद मित्रों ये आया हुआ है तो हम लोग ये को यहाँ पर हटा देंगे और फिर जैसे मित्रों देखिए वी और फिर ये को हटाएंगे उसके स्थान पे प्लस लिख देंगे और बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों, अर्थात हमारे पास में व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद मित्रों हो जाएगा वी प्लस आकरण अर्थात व्याकरण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात इस प्रकार हम यण स्वर संधि के किसी भी उदाहरण के आसानी से मित्रों टुकड़े कर सकते हैं और टुकड़े करने के हमारे पास में 3 नियम है।
फिर एक बार वापस तीनों नियमों को मित्रों मैं दोहरा रहा हूं। सर्वप्रथम आधे वर्ण को हमें पूरा करना है और फिर आधे वर्ण के आगे यदि ये की मात्रा है तो जो वर्ण हमने अभी पूरा किया था उस वर्ण के ऊपर ई की मात्रा, यदि आधे वर्ण के आगे वह है तो जो वर्ण हमने अभी पूरा किया था उसके ऊपर ऊ की मात्रा, और आधे वर्ण के आगे यदि रे है या त्रे की मात्रा है या त्रे है तो जो वर्ण हमने पूरा किया था उसके ऊपर री की मात्रा लगाएंगे और फिर लास्ट में ये वे रे को हटाएंगे, उसके स्थान पे प्लस लिख के बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों कर देंगे तो हमारे यण स्वर संधि के शब्द के टुकड़े हो गए। और पहचान आप अच्छी तरीके से जानते हो मित्रों, ये वे रे से पूर्व कहीं पर भी आधा वर्ण देखने को मिले तो वो शब्द हमेशा यण स्वर संधि का होगा। आगे हम लोग बात करें मित्रों तो इसके यण स्वर संधि के विच्छेद के कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप आसानी से बात को समझ सको। जैसे मित्रों देखिए हमारे पास में एक शब्द है स्वागत। अब इस स्वागत के यदि हमें टुकड़े करने हैं तो देखिए तीनों नियमों के माध्यम से हम लोग टुकड़े आसानी से मित्रों कर सकते हैं। सर्वप्रथम आधे वर्ण को हम पूरा करेंगे, अर्थात से यहाँ पर आधा है तो इसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद में मित्रों हम लोग बात करें तो आगे देखेंगे कि क्या आया हुआ है आधे वर्ण के आगे, वह आया हुआ है तो जो वर्ण हमने अभी पूरा किया था उसके ऊपर मित्रों ऊ की मात्रा लग जाएगी। और फिर तीसरा नियम था ये वह रे को हटा दो और बाकी वाले शब्द को ज्यों कर त्यों, अर्थात सु प्लस क्या बन जाएगा मित्रों आगे हो जाएगा। और इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है तो यण संधि है। कैसे पता किया, ट्रिक के माध्यम से हमने अभी पता किया कि ये वह रे से पूर्व कहीं पर भी आधा वर्ण देखने को मिले तो वहां सामान्यतः यण स्वर संधि होती है। और इसी एग्जाम्पल की हम लोग मित्रों बात करें तो हमारे सामने वर्ड है इत्यादि। इत्यादि शब्द में यदि आपको कोई पूछे कि कौन सी संधि है तो आप आसानी से मित्रों बता सकते हो यण स्वर संधि। कैसे बता सकते हो तो आप इनसाइड एकेडमी के ट्रिक के माध्यम से बता सकते हो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हिंदी के किसी भी शब्द में ये वह रे से पूर्व आधा वर्ण देखने को मिले तो वह सामान्यतः यण स्वर संधि होती है। और यहाँ ये से पहले आपको आधा वर्ण तय दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि है। और टुकड़े हम लोग आसानी से तीन नियम अभी हमने पढ़े उसके माध्यम से कर लेंगे। तो हमारे सामने मित्रों इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि। और उसके बाद में आगे हम लोग मित्रों और बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक शब्द है अन्वय, इसके टुकड़े हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मित्रों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आधे वर्ण को पूरा करेंगे अर्थात अन करेंगे। उसके बाद में मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि आधे वर्ण के आगे देखेंगे, दूसरा नियम था कि ये आया हुआ है तो वह आया हुआ है कि त्रय है तो वह आया हुआ है तो जो आधा वर्ण था उसके ऊपर हम किसकी मात्रा लगा देंगे मित्रों ऊ की मात्रा लगा देंगे। और उसके बाद में वह को हटा देंगे तो मित्रों वह के साथ में ए आया हुआ है अर्थात अनु प्लस अय हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से क्या कर सकते हैं मित्रों, किसी भी शब्द के दो टुकड़े आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोग और बात करें मित्रों तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं और शब्द का पता भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक और कोई एग्जांपल आ जाए परीक्षा में, मान लो अध्यापक। तो अध्यापक शब्द की यदि हम लोग बात करें इस शब्द में कौन सी संधि है तो आप आसानी से मित्रों बता सकते हो कि इसमें यण संधि है। कैसे बता सकते हो, क्योंकि यह से पहले आधा वर्ण आया हुआ है। और जब उसके टुकड़े की बात करें तो हम लोग आसानी से मित्रों टुकड़े कर सकते हैं अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपक। इस प्रकार अपन हिंदी के किसी भी यण स्वर संधि के एग्जाम्पल को आसानी से टुकड़े कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मित्रों हम लोग उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारे पास में एक बहुत अच्छा वर्ड है अभ्यर्थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हम भी जानते हैं फॉर्म भरते तो कैंडिडेट वर्ड आता है। तो इस वर्ड के जब मित्रों टुकड़े करने हैं तो आप आसानी से कर सकते हो अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। और भी मित्रों बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, जैसे अन्वय का हमने अभी देख लिया। जैसे मित्रों एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कई बार फेवरेट वर्ड है जो परीक्षा में कई परीक्षा में पूछा हुआ शब्द है वे, तो क्या हो जाएगा मित्रों वी प्लस आई। इस प्रकार अपन हिंदी के किसी भी शब्द के आसानी से क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं यदि वो शब्द यण स्वर संधि का हो तो। उसके बाद हम लोग और मित्रों कोई शब्द लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द आता है मात्राज्ञा। सबसे पहले देखिए इस शब्द में मित्रों यण स्वर संधि है या नहीं है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए त्रय आया हुआ है, तब आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रय शब्द तय और रे से बना है और तय से आगे रे से आगे तय है, तय आधा है, इसका मतलब यहाँ पर यण स्वर संधि है। यदि आप तय और रे में कंफ्यूजन होते हो मित्रों तो आप दिमाग में रखना त्रय वर्ड, और जहां पर भी आपको ये वे से पहले आधा वर्ण और तय दिखे वह सामान्यतः यण स्वर संधि करना है। और इसके टुकड़े करेंगे तो मित्रों जो त्रय है तय से बना री की मात्रा लग जाएगी, पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा मित्रों, वर्ड बन जाएगा पित्राज्ञा। इस प्रकार एक और वर्ड परीक्षा में कई बार पूछते हैं पित्राज्ञा। तो पित्राज्ञा का मित्रों
टुकड़े क्या हो जाएंगे, पितृ प्लस आज्ञा। इस प्रकार अपन हिंदी के किसी भी शब्द के आसानी से मित्रों टुकड़े कर सकते हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे हम एक दो और एग्जाम्पल की मित्रों बात करें तो हम देखते हैं मित्रों, अध्यापक शब्द की बात करी, व्याकरण की हम लोगों ने बात करी, और भी हिंदी के से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके आगे ये वह है। और जैसे बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ शब्द है मित्रों अत्युत्तम। ये एक बार पटवार प्री एग्जाम 2014 में पूछा हुआ था कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है। तो मित्रों आप आसानी से बता सकते हो कि इस शब्द के अंदर यण संधि है। कैसे बता सकते हो मित्रों, क्योंकि यह से पहले आधा वर्ण आया हुआ है। और यदि इसके टुकड़े की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा करना है, आधा तय है तो हमने पूरा किया, और उसके बाद में ये आया हुआ है तो आधे वर्ण के ऊपर मित्रों ई की मात्रा लग जाएगी, फिर ये हट जाएगा, पीछे मित्रों क्या बचेगा, अति प्लस उत्तम, अर्थात अत्युत्तम की संधि विच्छेद क्या होगी, अति प्लस है उत्तम। इस प्रकार हम किसी भी वर्ड के टुकड़े कर सकते हैं। और जैसे मित्रों वर्ड देखिए अत्याचार, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, अति प्लस आचार। इस प्रकार आप आसानी से यण स्वर संधि के किसी भी उदाहरण के टुकड़े इजीली कर सकते हो। तो मित्रों देखिए, आपको यण स्वर संधि किस प्रकार कितनी समझ में आई, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार और व्यू दे सकते हो। और एक बार दोनों वर्ड्स के आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग मित्रों आगे बात करते हैं विविध परीक्षा में आए हुए प्रश्न। अब यण स्वर संधि के जितने भी एग्जाम्पल पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उन एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो अभी तक आपको यदि क्लास समझ में आई है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हो मित्रों। और आप श्रद्धापूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ताकि हम हाथों हाथ आज टेस्ट ले लेते हैं कि कितने विद्यार्थियों को या कितने हमारे मित्रों को ये बात समझ में आई। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ये यूपी और यूपीएसआई के एग्जाम में ये मित्रों प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले मित्रों शुरुआत में हमने पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को मित्रों संधि कहते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को मित्रों स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। फिर देखिए, व्यंजन में मित्रों स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक है मित्रों। और जब तीन बातें सही है, इसका मतलब चौथी बात स्पष्ट रूप से गलत होगी। फिर भी हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। विसर्ग के साथ में सिर्फ विसर्ग के मेल से विकार उत्पन्न हो मित्रों, उसे विसर्ग संधि बिल्कुल नहीं कहते हैं। विसर्ग के आगे या पीछे स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं मित्रों। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा द मित्रों। और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देने का प्रयास कीजिए और अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए मित्रों। आगे हम लोग मित्रों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे वीडियो ग्राम सेवक 2016 में मित्रों ये क्वेश्चन पूछा था कि सु प्लस अल्प बराबर सुलभ शब्द में कौन सी संधि है। तो मित्रों हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हिंदी के किसी भी शब्द में ये वह से पूर्व आधा वर्ण हो, इसका मतलब वह हमेशा यण स्वर संधि होती है मित्रों। तो देखिए यहाँ पर स्वलभ शब्द है, वह से पहले आधा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ पर मित्रों कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। बहुत इजीली आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो मित्रों। इसका उत्तर हो जाएगा सही से। और आगे मित्रों हम लोग बात करें तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि होगी मित्रों। उत्तराखंड टेट के अंदर और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में और जयन के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये जनवरी 2011 में पेपर हुआ था, उसके अंदर अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा मित्रों। उन तीन नियमों के माध्यम से आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हो। सबसे पहले हमें पता करना कि ये वर्ड कौन सी संधि का है। वह से पहले आधा वर्ण आया, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि होगी। और इसके विच्छेद करेंगे मित्रों, सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा करना है, अर्थात यहाँ देखिए मित्रों ने ये हमने पहला काम किया। उसके बाद में मित्रों स्पष्ट यदि आपको नहीं दिख रहा मित्रों तो हम उधर कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम आधे वर्ण को पूरा करेंगे, अर्थात अन। उसके बाद में मित्रों देखेंगे यहाँ पर वे आया हुआ है उसके आगे, तो इसका मतलब जो वर्ड हमने अभी पूरा किया था उसके ऊपर किसकी मात्रा लगेगी, तो उसके ऊपर आप जानते हो ऊ की मात्रा लगेगी, अर्थात हो जाएगा अनु। तो अनु मित्रों देखिए पहले में उत्तर हो ही नहीं सकता, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अनु में ऊ की मात्रा हमेशा छोटी होती है। और उसके बाद में मित्रों देखेंगे एशन।
वह हट जाएगा और पीछे क्या बचेगा, एसन बचेगा, अर्थात अनु प्लस एसन, वह इसका उत्तर राइट होगा। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए ताकि आपका हाथों हाथ यहाँ पर मित्रों मूल्यांकन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें मित्रों, हमने अभी इस वर्ड को हल करने का प्रयास किया था, पितराज्ञा शब्द, ये सीटेट में पूछा हुआ मित्रों, और यही एग्जाम हमारे राजस्थान थर्ड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें भी मित्रों यही प्रश्न पूछा था, पितराज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। L2 में ये एग्जाम आया था मित्रों, तो एक बार आप देखने का प्रयास करिए, पितराज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना, और इसका सही होगा पितृ प्लस आज्ञा, जो अभी हमने हल किया था। आगे हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, तो किस शब्द में सही संधि नहीं है। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 7/10/2018 को हुआ था, उस एग्जाम में ये मित्रों प्रश्न पूछा था, तो आप बताने का प्रयास करना। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन बारीकी से आप समझने का प्रयास करोगे तो इजीली आप मित्रों बता सकते हो। सबसे पहले देखिए, सारे के सारे मित्रों एग्जाम्पल आपके यण स्वर संधि के हैं। यण स्वर संधि के हैं, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, सारे के सारे वर्ड में देखो, ये वह से पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यण स्वर संधि के, इसमें कोई संधि नहीं है। अब पहले वर्ड की हम लोग मित्रों पुष्टि करते हैं। अध्यापक अध्यादेश शब्द की देखिए, सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा किया, ठीक है, बिल्कुल ये आ जावा है मित्रों, ई की मात्रा आई, अर्थात अधि प्लस आदेश बन गया, ये तो बिल्कुल सही है। फिर मित्रों देखिए अभ्यागत शब्द है, अभि प्लस आगत, बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए मित्रों कंफ्यूजन करने वाला वर्ड है हमारे सामने, से, देखिए अध्याधीन, अधि प्लस यहाँ पर मित्रों देखिए अधीन किया हुआ है, यहाँ आ की मात्रा है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, अधि प्लस अधीन होना चाहिए, और यहाँ पर अधि प्लस अधीन किया हुआ, इसका मतलब ये सही नहीं है। और अभ्यर्थी मित्रों देखिए अभि प्लस अर्थी, बिल्कुल सही है, अर्थात इसका जो सही आंसर है मित्रों वो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे सामने वर्ड है मित्रों, प्रत्यर्पण शब्द में कौन सी संधि है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना कि प्रत्यर्पण शब्द में कौन सी संधि है, और कमेंट में मित्रों आप ये भी बताना कि इसमें जो भी संधि है वो क्यों है। देखिए, तो सबसे पहले मित्रों देखिए दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दीर्घ संधि का मित्रों ट्रिक क्या है, देखिए हिंदी के किसी शब्द में आ या ऊ की मात्रा बड़ी देखने को मिले तो वहां हमेशा दीर्घ संधि होती है, यहाँ आ या ऊ की कोई भी मात्रा दीर्घ नहीं है। वृद्धि संधि का मित्रों ट्रिक क्या है, तो वृद्धि संधि का ट्रिक है, जो हम आगे बढ़ेंगे तब तो आपको बहुत बारीकी से बताने का मैं प्रयास करूंगा। एक बार आप सामान्य देखिए, हिंदी के किसी शब्द में आप देखिए ए और ओ की मात्रा हो तो वहां पर सामान्यतः गुण संधि होती है, और जब ए और ओ की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो वह हमेशा वृद्धि संधि होती है मित्रों। तो इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो वृद्धि संधि नहीं है। और अभी हमने पढ़ा ये से पहले आधा वर्ण, इसका मतलब वहां पर मित्रों यण संधि होगी, विसर्ग यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मित्रों, तो अगला हमारे पास में शब्द है प्रत्यारोपण शब्द में कौन सी संधि है। ये मित्रों BSTC और पटवार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप एक बार इसमें बताने का प्रयास करना मित्रों। देखिए प्रत्यारोपण में देखिए यहाँ पर ये से पहले आधा, यहाँ आप कंफ्यूजन मत होना कि ओ आ गया तो गुण संधि होगी, क्योंकि गुण से पहले देखो यहाँ पर संधि हो चुकी है मित्रों, और कौन सी संधि हो चुकी है आप आसानी से देख सकते हो मित्रों, क्योंकि यहाँ पर ये से पहले आधा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ पर यण स्वर संधि होगी। और अयादि का कंसेप्ट आप दिमाग में रखना, हिंदी के किसी भी शब्द में आपको मित्रों अय अव आय आव की ध्वनि देखने को मिले तो वह हमेशा अयादि संधि होती है। अय अव आय आव, ये अपन जब अयादि संधि पढ़ेंगे तो बहुत बारीकी से ट्रिक के माध्यम से अयादि संधि को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मित्रों बात करें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से किसमें यण संधि है, नहीं है, सॉरी निम्नलिखित शब्दों में से किसमें यण संधि नहीं है। तो अपन यण संधि किसमें नहीं है ये देखने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले देखिए, अभी हमने देखा था ए और ओ की मात्रा जब दीर्घ होती है, यानी कि ए और ओ की मात्रा में वृद्धि होती है तो वहां हमेशा वृद्धि संधि होती है। सबसे पहले देखिए वह से पहले आधा वर्ण आया मित्रों, इसका मतलब इसमें यण संधि है। गंगू में बिल्कुल भी यण संधि आपको नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही मित्रों, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बताना एक बार कि गंगोई शब्द में यण संधि क्यों नहीं है। क्योंकि मित्रों इसमें देखिए ये वह से पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यण स्वर संधि नहीं है। स्वरप में देखिए वह से पहले आधा वर्ण है, इसका मतलब यण संधि है। भग्नागम में देखिए मित्रों भानवागम वह से पहले आधा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि है। इसका मतलब इसका सही एग्जाम्पल उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन मित्रों एक बार राजस्थान BSTC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एक बार राजस्थान की PTT एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ मित्रों। 2 एग्जाम होते हैं PTT के 4 ईयर 2 ईयर, तो उसी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद मित्रों
सबसे पहले आद्य वर्ण को पूरा करेंगे अर्थात इत हो जाएगा, और उसके बाद में यदि ये आया हुआ है तो आद्य वर्ण को पूरा किया, इसके ऊपर ई की मात्रा और ये हट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा मित्रों, इति प्लस आदि, और जहां पर भी इति प्लस आदि है वो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मित्रों। और फिर हम लोग आगे और आखिरी क्वेश्चन की बात करें आज की मित्रों, तो अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। सेकंड ग्रेड में हिंदी का जो पेपर हुआ था उस पेपर में मित्रों ये क्वेश्चन पूछा था कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। तो मित्रों आप आसानी से इसमें बता सकते हो कि अत्याचार शब्द के अंदर यण संधि है। कैसे है मित्रों, आप बताने कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना मित्रों, क्योंकि ये इससे पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर यण स्वर संधि होगी, तो इस शब्द में यण संधि होगी मित्रों। और फिर हम लोग बात करें आज की क्लास की, तो सभी एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कोई भी सुजेशन होगा तो सबके सुजेशन का स्वागत है मित्रों, और इस प्रकार आप हमारे इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। हम आपको समस्त विषयों का 2 या 3 घंटे की नियमित क्लासें देते रहेंगे, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको हिंदी विषय को शून्य से शिखर की तरफ लेके चलेंगे। इसी के साथ ही मित्रों आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल नई संधि, नई विचार और नई सोच के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।